हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलते हैं तो आज साइंस के 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्लास 10th। तो आगे बढ़ते हैं। यानी 2024 में यदि 400 नंबर से अधिक लाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है यानी दर्पण के बारे में। तो दर्पण में आपको आ जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इसमें उठे हुए भाग की तरफ से क्या होता है, कलई किया होता है, और धंसे हुए भाग की तरफ से परिवर्तित की क्रिया होती है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को एक अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसमें दो चीज़ होता है, फोकस और वक्रता तेजिया। वक्रता तेजिया और फोकस, यानी फोकस दूरी और वक्रता तेजिया। फोकस दूरी आधी होती है हमेशा वक्रता तेजिया की, इसलिए ए बराबर r/2 हो जाएगा। यानी वक्रता तेजिया याद रखिएगा हमेशा कभी भी। और एक और बात याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हैं, वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है। तो 2f बराबर r कहिए, चाहे f बराबर r/2। यानी अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। एक बात याद इसमें याद रखिएगा कि हमेशा इसमें छोटा इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। चलिए समतल दर्पण की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण में ये प्रतिबिंब जो बनता है, ये ना वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के बराबर बनता है और सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। यानी हमेशा क्या बनता है, सीधा। यानी 5 मीटर की ये है तो 5 मीटर का क्या बनेगा, वो भी 5 मीटर का बना है। 5 मीटर का ये है तो 5 मीटर का। हमेशा समतल दर्पण में एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। आगे चलते उदासीन विलयन। यानी थोड़ा सा याद रखिए, ये एक स्केल है, पीएच स्केल। क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल है, यानी 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, क्षार होता है। जिसका मान 7 से कम होता है तो क्या होता है, सॉरी, ये अम्ल होता है। 7 से कम होता है तो वो क्या होता है, अम्ल होता है। और 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, वो क्षार होता है। और 7 के बराबर होता है न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। तो पूछा है कि जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 यानी 4 होता है, यानी क्षार होता है। रक्त का पीएच मान यानी 7.4 कैसा होता है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे तरफ चलते हैं। आगे की तरफ ये बल्ब है। बल्ब का जो ये फिलामेंट दिख रहा है, ये बल्ब में फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। इसमें बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। इसको याद रखिएगा, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब बल्ब किसका बना होता है, टंगस्टन या फ्यूज बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, तंतु। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये करा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने प्रयुक्त नहीं किया जाता। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है जो लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जाता। किस वस्तु में वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। जब वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, समान साइज का बनता है। यहाँ से याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है, परावर्तन का भी 2 नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है और अपवर्तन का भी क्या होता, कितने नियम है, 2 नियम है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयोग होता है तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin i/sin क्या होता है, r होता है, यानी जिसको जया कहते हैं। यानी अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u के बराबर होता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं फोकस त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, वही यानी होता है r = 2f या f = r/2 होता है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन का कोण कहते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम। आगे की तरफ क्वेश्चन ये है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा आवर्तित इमेज बनता है कब, वस्तु को फोकस के अंदर रखने पर। कब, वस्तु को जब फोकस के अंदर रखते हैं तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा बनता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, तो अभिसारी। जस्ट ही बताएं कि अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, तो अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, जो काल्पनिक होता है। आगे की तरफ बात करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हमेशा आधी होती है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हमेशा क्या होती है,
आधी होती है। आगे की तरफ बात करें, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक होता है। शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ही क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करते हैं किस में, विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक साधारण प्रिज्म किसका बना, कितने सतह से बना होता है, तो साधारण प्रिज्म कितने सतह से बना होता है, तो साधारण प्रिज्म जो होता है कितना, यानी 5 सतह से। ये आपको हो गया, यहाँ से मिला दीजिए, आपको ये वाला हो गया, तो ये वाला प्रिज्म हो गया। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से बना होता है, तो 5 सतह से। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन सा होगा, यानी बराबर प्रतिबिंब जिस जो बनता है अभी बताए हैं जस्ट, यानी समतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो फराडे ने, यानी माइकल फराडे ने किया था। यानी आगे की तरफ मूव करते हैं हम कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, चाहे क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। सामान्य नेत्र का अधिकतम कितनी दूरी तक किसी वस्तु को स्पष्ट, यानी अनंत तक, न्यूनतम कहेगा तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना, अनंत तक। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का अब यानी क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। याद रखिए सोडियम की संयोजकता कितना होता है, तो 1 हो जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र को क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन एल्किन अल्काइन याद रखिएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। जल का पीएच मान कितना होता है, 7। क्या कहते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो इसको याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, मतलब जो मेंडलीफ ने बनाया था, मेंडलीफ, अभी आवर्त सारणी, मॉडर्न आवर्त सारणी में कितने आवर्त में रखा, कितने वर्ग है, तो 18 है। कितने हैं, 18 है। अगला क्वेश्चन चलिए, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक, तो ग्रेफाइट। जो पेंसिल में भरते हैं, जो पेंसिल में जो भरा जाता है, तो वो जो पेंसिल होता है, तो पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट भरा जाता है, तो वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, अधातु है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल की बात करते हैं तो दुर्बल अम्ल CH3COOH है। आगे की तरफ बात करते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 19 है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 19 है। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना है, तो 15 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 8 है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, तो 7 है। तो इस सबको थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यानी आगे की तरफ मूव करते हैं। यानी करें साधारण नमक, यानी बायोगैस कौन है, बायोगैस CH4 कौन क्या है, बायोगैस है। यानी इसी को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। मीथेन गैस भी क्या है, मीथेन गैस भी यही है, बायोगैस क्या है, यही है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। चलिए आगे तरफ मूव करते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक। देखिए ये है अभिकारक, इधर जो रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और इधर जो रहता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इसको इधर रहता है इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, इधर बोलते हैं क्या, अभिकारक। तो याद रखिएगा, इधर अभिकारक होता है, इधर क्या होता है, उपकार। कौन सी शून्य वर्ग के तत्व हैं, तो हीलियम है। जबकि अक्रिय, जितने भी अक्रिय गैस होते हैं क्या होते हैं, शून्य वर्ग के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, नियॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86। चलिए तो हमारा सेट खत्म होगा। थैंक यू।